नमस्कार दोस्तों, आज हम लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे एक काफी ज्यादा सेंसिटिव मुद्दे को डील करने वाले हैं, जो कि है सेक्स ट्रांसप्लांट या फिर जेंडर अफर्मेशन सर्जरी के बारे में। तो मेजरली देखा गया है कि ये जो ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है वो मोस्ट ऑफ द ट्रांसजेंडर लोग अब्रॉड यानी कि बाहर के देशों से कराना पसंद करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या उनकी हमारे देश में इजीली एंट्री हो जाती है? ये पूरी जो सिचुएशन है वही हम आज लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे डिकोड करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि अभी फिलहाल क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं ट्रांसजेंडर्स को। साथ ही साथ नई गाइडलाइंस क्या इशू की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, क्या नए ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं जिससे कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनकी मदद हो सकती है, और कोर्ट के क्या डायरेक्टिव हैं जिससे कुछ अश्योरेंस मिलती है ट्रांसजेंडर के मूवमेंट पे। अब ये जो पूरा सेशन है वो कंडक्ट करने से पहले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो आप सबको पता होनी चाहिए, फिर चाहे आप 25 के एस्पिरेंट हो या 26 के, जिसमें कि यूसीएससी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें आप 90% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं और कई सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हैं। आपको बस इस एग्जाम में खुद को एनरोल करना है। 12 जनवरी को सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे अटेम्प्ट करना है टेस्ट, एंड आपको ये सारे जो गिफ्ट्स हैं वो इंश्योरली मिल जाएंगे आपकी परफॉर्मेंस के मुताबिक। उसी के साथ साथ जो भी बच्चे 2026 या 27 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की बैचेस ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं, तो जाके फटाफट एनरोल कीजिए और यूज कीजिए मेरा कोड NST लाइव, जिससे आपको जितने मैक्सिमम डिस्काउंट हैं वो मिल जाएंगे और आप जो है बेस्ट प्राइसेस में अपनी तैयारी बेस्ट इंस्टीट्यूट के साथ कर पाएंगे। साथ ही साथ जो बच्चे 2025 प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हैं, उनको लगता है अभी थोड़ी घबराहट है, थोड़ी जो तैयारी है वो बिल्कुल टॉप नॉच नहीं है, तो एक और प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है जो कि आपको 14,999 की प्राइसिंग में मिल रहा है, जिसमें जो की फीचर्स हैं वो आपको काफी सारे मिल रहे हैं। मॉक टेस्ट से लेके डाउट सॉल्विंग, करंट अफेयर, हर चीज आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन अनअकैडमी बनने को रेडी है। तो अभी जाइए प्लेटफॉर्म पे, सब्सक्राइब कीजिए और यूज कीजिए कोड NST लाइव, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स अवेल हो पाए। तो अब बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करती हूं मैं, और मैं बताती हूं जिन भी चीजों के बारे में हमने डिस्कशन करनी है। तो जैसा मैंने आपको चैलेंजेस के बारे में बताया, तो जब भी अब्रॉड मूव करते थे अपने ट्रांसप्लांट के लिए, जितने भी ट्रांसजेंडर्स थे उनको फेस करना पड़ा कि आफ्टर द सर्जरी एक मेजर चेंज आया उनकी अपीयरेंस में, उनके जेंडर में और उनके जितने भी बायोलॉजी थी बॉडी की उसमें, जिसके चलते मैच नहीं हो रहा था उनका पासपोर्ट, एंड हेंस जो मूवमेंट की प्रॉब्लम आ रही थी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। एंड ये एक पिटिशन दायर किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसके चलते ये जो पूरा एम्बिट ऑफ डिस्कशन है वो एक्चुअल में स्टार्ट हुआ, जिसमें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को बोला कि हमें ऐसी प्रोसीडिंग्स लेकर के आनी है जिससे ये जो पूरी प्रोसेस है, जिससे जितने भी हमारे ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स जो बाहर जाते हैं वो वापस से अपने घर बिल्कुल सुरक्षित और आसानी से आ पाए। इसी के साथ साथ उन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी लाने को बोला, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो थी उन्होंने जारी की, और कहा कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मान्य होंगे जिसके वाया जो मूवमेंट है वो इजी हो जाएगा। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊं तो फॉर्म नंबर 4 और फॉर्म नंबर 6 जो कि आपके आइडेंटिफिकेशन फॉर्म थे, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। किस एक्ट के अंतर्गत? ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 2019 में आया था, उसके अंतर्गत फॉर्म 4 और फॉर्म 6 जो कि आइडेंटिटी कार्ड और जो आपकी आइडेंटिटी डिक्लेरेशन है उसके साथ रीड किए जाते हैं। अगर आपके पास ये दोनों सर्टिफिकेट्स हैं तो आप इजीली मूव कर सकते हैं अपनी, जो आपने जहां जिस भी कंट्री में सर्जरी करवाई वहां से अपनी सोर्स कंट्री तक। इसी के साथ साथ अगर आपके पास एक स्वॉन सर्टिफिकेट होगा या एक स्वॉन एफिडेविट होगा, जिसमें बेसिकली आपका डिक्लेरेशन होगा कि हमने सच एंड सच जगह से सो एंड सो हॉस्पिटल से सर्जरी करवाई है जेंडर अफर्मेशन, तो भी आपका मूवमेंट जो है वो इजी हो जाएगा। इसी के साथ अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है, तो अगर आपके पास हॉस्पिटल जहां से भी आपने सर्जरी करवाई है उसका सर्टिफिकेट है तो वो भी मान्य होगा। अब इस सारी प्रोसीडिंग्स में ये देखा गया कि कई सारे टाइम्स ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंडिविजुअल के पास अवेलेबल नहीं होते थे। तो उस केस में क्या आइडेंटिफाई किया गया
कि एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट जो है उसका प्रोविजन या उसका प्रावधान बनाया जाए जो कि सेंटर इशू करेगा, जिसमें सेंटर बोलेगा कि हाँ ठीक है, ये जो हमारे इंडिविजुअल हैं वो हमारी कंट्री के सिटीजन हैं, आप इनको मूवमेंट जो है करने दीजिए। जब हमारी कंट्री में आ जाएंगे तो हमारी हेडेक है कि हमें जितने भी अपग्रेडेशंस कराने हैं इन टर्म्स ऑफ पासपोर्ट, आइडेंटिटीज, वो हम करवा लेंगे। तो उस एस्पेक्ट से भी देखा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक बहुत ही बड़ा जो था मूवमेंट दिखाया कि हम पूरी जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो पूरा सिंप्लीफिकेशन था ना, वो बेसिकली कोर्ट के डायरेक्टिव पे ही रहा और गवर्नमेंट की अश्योरेंस पे कि हम कैसे तो भी ऐसी सारी सिचुएशंस को फैसिलिटेट करेंगे जिससे हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको मिनिमम से मिनिमम दिक्कत हो। क्योंकि जब भी जेंडर अफर्मेशन होगा, साफ सी बात है कि पर्सनैलिटी में मेजर चेंजेस आएंगे, फिजियोलॉजी में मेजर चेंजेस आएंगे एंड इवन अपीयरेंस में भी काफी सारे चेंजेस आएंगे, जिससे कि आइडेंटिफाइंग कि क्या ये वो सेम इंडिविजुअल है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। और इसी डिफिकल्टी को सरपास करने के लिए और मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट के साथ मिलकर ये सारी गाइडलाइंस को बनाया, जिससे कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने ट्रांसजेंडर राइट्स को। क्योंकि ट्रांसजेंडर्स की जो एक्सेप्टेंस थी वो अभी रिसेंटली 2019 में हुई है एंड उसी रिगार्ड में मेजर ऑफ द डेवलपमेंट्स आते रहते हैं। हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये वनरेबल सेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसीलिए हम आज लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे आप तक इसको लेकर के आए। तो अगर आपको ये जो पूरा मटेरियल है वो चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं एंड मेक श्योर कर सकते हैं कि हम जो दोनों लोग हैं, लर्नर और एजुकेटर, वो कनेक्ट कर पाए एट अ वेरी पर्सनल लेवल। एंड अगर किसी को किसी भी प्रकार का डाउट आता है या कोई भी अपडेट चाहिए होती है विद रिगार्ड्स टू द एग्जामिनेशन, करंट अफेयर्स या आपके जो स्टैटिक पोर्शन है इस पूरे एग्जाम से रिलेटेड, तो आप इस टेलीग्राम के वाया मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं नंदिनी आज का ये सेशन जो है उस पर विराम देती हूँ। आई होप कि ये जो सेशन जो था वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो एंड अगर ऐसा था तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। विद दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।